कम टू दिस पॉइंट कि आपको नहीं लगता कि जो इदारे हैं यहाँ पे कि ये चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए, somebody is keeping a check and there are a lot of organizations जो इस पे keenly look कर रही है, लेकिन उतना काम नहीं हो रहा है. So what do you know, आपका क्या ओपिनियन इस बारे में? सी जो सोसाइटी होती है ना, वो कभी भी एक इंस्टीट्यूट से नहीं चलती है. ठीक है, सोसाइटी इज ऑलवेज अ कलेक्शन, अ सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स. ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है. बट जो आपका पॉइंट है ना, वो बड़ा वैलिड है. देखिए, अस्पतालों में बाहर पोस्टर लगाने से, या स्कूल्स के बाहर पोस्टर लगाने से, या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बाहर पोस्टर लगाने से, दीवारों पे पोस्टर चिपकाने से कि से नो टू ड्रग्स, उससे ड्रग्स कंट्रोल नहीं होती है. उससे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो पीछे नहीं हटते, ना ही जो ड्रग्स बेचते हैं वो आपके पीछे हटते हैं. ठीक है, आप खुद सोचे एक बार कि एक शख्स जिसकी दिमाग की हालत इतनी खराब हो चुकी है, इस लेवल तक उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है कि वो घर से हर कुछ चुराने के लिए और वहां से लेने के लिए, यहां तक कि अपने बच्चों को भी जो है ना वो दाव पे लगाने के लिए तैयार है ड्रग्स के लिए. वो आपके पोस्टर से जो है ना वो इंस्पायर होकर ड्रग्स नहीं छोड़ेगा. ठीक है, सो ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजेशंस है, दे आर नॉट डूइंग इनफ व्हाट शुड हैव बीन डन, और जिस तरह से होना चाहिए, क्योंकि हर चीज की ना पीछे नफ्सियात होती है, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है. तो जो राइट प्रोसीजर है वो कोई भी नहीं लेता है. सो पोस्टर से ऑब्वियसली चीजें ठीक नहीं होती. बट अगेन आई विल से सोसाइटी हमेशा सिंथेसिस होती है of different sort of groups. It's an amalgamation of different sort of institutes. वो जब मिलके सामने आते हैं ना, तब जाकर कोई चेंज आती है. और मैं let me tell you about those institutes. एक जो इंस्टीट्यूट है ना वो पेरेंटिंग का है. दूसरा इंस्टीट्यूट आपके जो साइंस मतलब जो आपके उलूम है, नॉलेज जहां पर आप लेते हो, वो इंस्टीट्यूट है आपके. तीसरा आपके मसाजिद है, और चौथी आपकी गवर्नमेंट है. ये चार इंस्टीट्यूट जब मिलके सामने आती है ना, और नफ्सियात के साथ ये सामने आती है विद प्रोसीजर्स, विद राइट स्ट्रेटजीज, तब जाके कोई चीज क्योर हो पाती है, कोई चीज ठीक हो पाती है. पोस्टर से ऑब्वियसली जस्ट यू सेड नॉट मच हैज बीन डन विद रिस्पेक्ट टू दिस. अब एक चीज़ है, वी ऑल टॉक अबाउट ड्रग अब्यूज, सबस्टेंस अब्यूज, और ये चीज़ें, दीज आर द हॉट टॉपिक जो हमेशा इंटरनेट पे चलती है. हर इदारों में इसको डिस्कस किया जाता है. ये प्रॉब्लम्स हम लोग आराम मतलब वजाहत से डिस्कस करते हैं. पर जो एक चीज़ होती है, द सोल्यूशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपके हिसाब से इस चीज़ को रेक्टिफाई करना, टाइमली रेक्टिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, और हम इसको कैसे कर सकते हैं? दैट इज सी बिफोर गोइंग टू सॉल्यूशंस, लेट मी गिव यू सम केस स्टडीज, ताकि आपको समझ आए कि वे आर वी सब लोगों को समझ आए कि हम अभी किस पॉइंट पे खड़े हैं. और कश्मीर की एग्जांपल दूंगा, किसी और जगह की नहीं दूंगा मैं. यू वॉन्ट बिलीव इमाद कि मैं कश्मीर में ऐसे ऐसे केसेस जानता हूं जहां पर लड़कियों को अपने घर में फादर्स ने सेक्सुअली हरास किया है. वी जस्ट हैड अ रीसेंट केस. अपने घर में लड़की को, अपनी बेटी को अपना वालिद सेक्सुअली हरास करता है. अपने घर में अपनी कजन को दूसरे कजन हरास करते हैं. कभी भी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड ऐसा नहीं हुआ था कि जो क्राइम रेट्स है, मेजर क्राइम्स है, वो 18 साल के छोटे छोटे बच्चे करे. आज आप देखोगे 13 साल के बच्चे 8 साल की बच्चियों का रेप कर रहे हैं. ठीक है, और इतना ही नहीं, एक बच्चा अपनी माँ का भी रेप कर रहा है, सेक्सुअली उसको हरास कर रहा है. ये हालत है हमारे कश्मीर के. दीज आर द केसेस विच आर इन फ्रंट ऑफ अस. एंड लेट मी टेल यू वन मोर केस. कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो फैमिली शर्म के मारे दे डोंट कम आउट. एग्जैक्टली, है ना? ऐसी भी शर्म हया जो एक होती है, तो लॉट ऑफ थिंग्स ऐसी भी होती है जो मतलब होती है लेकिन कभी समाज के सामने नहीं आती. या बिकॉज दे आर अफ्रेड कि सबके सामने आएगी तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी. वो ऑलरेडी उड़ रही है. हाँ, वो जो हो रहा है ना उनके साथ, वो कयामत उन पे बर्पा हो चुकी है वहां पर. मतलब अजाब है वो सॉर्ट ऑफ जो शख्स कर रहा है. जो हमारे सामने जितनी चीजें आ रही है, इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना कुछ हो रहा है जो सामने नहीं आ रहा है. दिस इज अ फ्रैक्शन ऑफ थिंग जो अभी हमारे सामने सोसाइटी में हम लोग फेस कर रहे हैं. राइट. जो मुझे नहीं लगता हमारा, जब व्हेन आई यूज टू डू स्कूलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट 15 years बैक, 20 years बैक, तब हम ये चीजें सोचते भी नहीं थे, हमारे जहन में भी नहीं आती, ना कभी हमने ये चीजें ये एक्सपीरियंस की थी, कभी ऐसी आती. लेकिन आज मतलब इन दिस एज एंड टाइम, एवरी डे यू ओपन फेसबुक, कोई भी न्यूज चैनल, कोई ना कोई केस हमारे सामने आ रहा है. देयर वाज अ केस रिसेंटली. एक माँ आई अथॉरिटीज के पास, शी वाज फ्रॉम श्रीनगर. रोते रोते अथॉरिटीज के पास आई और बोला कि मुझे बचा लो. लिटरली शी क्राइड एंड शी सेड मुझे बचा लो. उसको बोला कि मामला क्या, किससे बचाए, क्यों बचाए, क्या मामला है, व्हाट इज द प्रॉब्लम. यू वॉन्ट बिलीव, शी सेड मुझे मेरे बेटे से बचा लो. मेरा बेटा इस हद तक ड्रग एडिक्शन में मुब्तला है कि वो रोज मेरे घर आता है शाम को, जो कुछ मेरे पास था उसने वो बेच दिया, और अब ही इज फिजिकली अब्यूजिंग मी.
लिटरली फिजिकली अब्यूजिंग मी, मुझे मेरे बेटे से बचा लो। तो ये हालत हम पे आ चुकी है। बसेस का ना, मैं आपको एक आई एम टेलिंग यू दीज केस स्टडीज तो सो दैट हमारी जो ऑडियंस है ना वो समझे इसकी ग्रेविटी कितनी ज्यादा है। रिसेंटली कुछ स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, मुझे कुछ डेटा चाहिए था, और डेटा इसलिए चाहिए था बिकॉज दे वर ट्रैवलिंग लोकली और उनके पास कोई अपनी लिफ्ट नहीं थी, लोकली ट्रैवल कर रहे थे इन कश्मीर। तो एक फीमेल स्टूडेंट है, उनसे बात हुई एंड आई आस्क्ड हर कि कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो आपको फेस करनी पड़ती है व्हाइल ट्रैवलिंग लोकली। शी टोल्ड मी एन इंस्टेंट जिसने मुझे इस हद तक शेक किया ना कि आई कुडंट से एनीथिंग बैक टू हर। शी सेड वो ट्रैवल कर रहे थे, वो और उसकी दोस्त सोमो से वो ट्रैवल कर रहे थे और उनके साथ में एक शख्स बैठा था, और कुछ देर बाद शी सेड आई वाज फीलिंग समथिंग ऑन माय थाइज, मतलब लगा पता नहीं कुछ किसी का बैग वैग समथिंग एंड ऑल। एंड शी सेड जब मैंने नजर डाली तो दैट पर्सन, ही मस्ट बी इन 40s एज शी सेड दैट पर्सन वाज ट्राइंग टू पुट हर हैंड्स इनटू माय थाइज। हमारी बेटियां हमारी गाड़ियों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे घरों में भी अब सेफ नहीं है, और अल्लाह की कसम इससे भी बदतर होने वाला है इफ वी डू नॉट स्टॉप दिस राइट नाउ, इफ वी डू नॉट लीड विद द राइट स्ट्रेटजीज और अपने बच्चों को ना तैयार करें। सिर्फ अपना घर बचाना ना इस्लाम नहीं है। अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर जो अल्लाह ने कहा ना, वो शैतान के लिए नहीं कहा था कुरान में, वो हमारे लिए कहा था, और उस पर हमें बोला था तुम खैर उम्मत हो। ये अपने अपनी करना कि सिर्फ खुद को बचाओ, किसी पे बात ना करो, कुछ भी होता है तो चुप रहो, ये इस्लाम नहीं है। मेरे नबी ने खानदान खानदान नहीं खेला था इस्लाम में, मेरे नबी ने पूरे जहान के लिए सोचा था। फिर उनको अल्लाह ने बोला था तुम रहमतुल आलमीन हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सोचे तो सही कि किस हालत में हम, हमारी बच्चियां हमारे गाड़ियों में सेफ नहीं है, घरों में सेफ नहीं, इंस्टीट्यूट ट्यूशन सेंटर्स में सेफ नहीं है। विल यू बिलीव, एक केस हमारे पास आया, 6th क्लास की लड़की हमें बोलती है कि हमारे स्कूल में, आई वॉन्ट नेम द स्कूल ऑब्वियसली जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल एलिमेंट, हमारे स्कूल में हमारे मौलवी साहब हमें सेक्सुअली हरास करते हैं। द मॉरल स्टैंडर्ड जो एक सोसाइटी में होता है, मुफ्ती मौलवी, उस तक भी ये बीमारी पहुंच चुकी है, और वो अब हमारी बच्चियों को भी वहां पर हरास कर रहा है। इमेजिन दिस थिंग, जो बचपन से मॉरलिटी पे ट्रेन हो रहा है, बचपन से सही और गलत पे ट्रेन हो रहा है, बचपन से अल्लाह का डर जिसको बताया जा रहा है, वो बच्ची 6th क्लास की बोल रही कि हमारा मौलवी साहब हमें सेक्सुअली हरास कर रहा है। सो ये कंडीशंस है हमारे सामने। Grave situation. Now coming back to our deen. हमारा जो दीन है, it's answer to all problems. एब्सोल्युटली। Start से लेके end तक. तो how do you see the सीरत of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam कि उनके हिसाब से what would be the solution जो अभी present time में हम लोग face कर रहे हैं, तो उसको हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सी इसमें ना ये बहुत वजाहत चाहती है ये वाली बात, एंड आई विल नीड टू टेक यू विद मी फॉर सम टाइम इनटू समथिंग, ठीक है? Definitely. थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। 1920s और 1930s में यूएस कांग्रेस बिल पास करती है कि हम अल्कोहल की प्रोडक्शन को, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बैन कर देते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स आ गई सोसाइटी में, ठीक है? इसको प्रोहिबिशन एरा कहते हैं यूएस में। 1920s और 30s में हो गया था। अब किसी भी लाशऊर बंदे से मैं कहता हूं हाउ गुड वाज दिस स्टेप, व्हाट विल यू आंसर? लिटरली, मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट स्टेप था, अच्छा था ये बुरा था, व्हाट विल यू आंसर? अच्छा था। ऑब्वियसली इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टेप्स जो यूएस कांग्रेस ले सकती थी। इनने बिल पास की, पॉलिसी आ गई कि अब शराब की प्रोडक्शन नहीं होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। यू नो व्हाट हैपेंड, वहां के लोगों ने जो है ना बगावत कर दी गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकारी बिल्डिंग्स तोड़ना स्टार्ट कर दी, सरकारी जो इंस्टीट्यूट है उनके खिलाफ हो गए, बाइकआउट कर दिया, नौकरियों पर नहीं जाने लगे, बोला कि हमें नहीं जाना है, हमें शराब वापस दीजिए आप। और यहां तक कि गवर्नमेंट और स्ट्रिक्ट हो गई, गवर्नमेंट ने कहा कि नो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, वी आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दिस। लोग इस हद तक रिवोल्ट कर गए कि वो अब अपने घरों में शराब बनाने लगे। एंड इफ यू हैव नोन, इफ यू नो अबाउट दिस थिंग, जब जो शराब की प्रोसेस होती है ना बहुत खराब होती है, गंदी होती है, स्मेल प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ जाती है। इस हद तक शराब की प्रोडक्शन घरों में, मोहल्लों में होने लगी कि यूएस में बीमारियां पैदा होने लगी। और गवर्नमेंट ने सोचा कि हम तो एक बीमारी क्योर करने के लिए यहां पर आए थे, अब तो यहां इतनी सारी बीमारियां इस वजह से हो रही है, तो उन्होंने बिल वापस ले ली। ये एक इंसिडेंट। नहीं, आई जस्ट वांट टू नो, लेट मी फिनिश दिस, बिकॉज आपने सीरा का सवाल पूछा ना, तो उसका आंसर मिल जाएगा। मैं उस पे आना चाहता हूँ। इसी बात पे मेरे को एक चीज आई कि जैसे इफ वी टॉक अबाउट दिस कंट्री, तो इसमें भी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स जिनके अपने अपने बिलीफ्स है। अगर हम कश्मीर की अब बात करें, आई डोंट वांट टू गो देयर, यहाँ पे भी अब शराब खाने खुले हैं, विच इज हराम अकॉर्डिंग टू हमारे दीन में। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स, अभी पॉलिटिकल हो जाएगा, दे बैन देयर ओन थिंग्स के जो उनके हिसाब से हराम है, वो टोटली जायज है। लेकिन बीइंग ए मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, हाउ मच
यू नो इट इज अफेक्टिंग आवर यूथ. जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, बाहर जाता हूँ, मैं जो ये ठेके होते हैं बाहर, आई सी लॉट ऑफ कश्मीरीज बाइंग दिस स्टफ. और ये हमारे मुआशरे को सच में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, खराब कर रही है. अगर हमारे बच्चे इस चीज में, अब जो ओपनली आपको स्ट्रीट्स पे ये चीज अवेलेबल है, मिल रही है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. सी, ये सिर्फ हमारे दीन ने बैन नहीं किया. इफ यू गो इन द साइंस एज वेल ना, हालांकि मेरे लिए साइंस इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मेरा दीन है. बिल्कुल. मेरा दीन साइंस को वैलिडेट करता है तभी मैं उसको मानता हूँ. अदरवाइज मेरे लिए कोई उतनी ज्यादा भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है वो कि मैं हर चीज मानूं. साइंस ने अभी तक हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं, फ्रॉम जर्मनी टू यूएस टू नॉर्वे टू स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, इन सब जगह पे एक्सपेरिमेंट्स करके फ्रॉम द हिस्ट्री हम इस नतीजे पे आ गए हैं कि अब शराब को अगर दवाओं में भी यूज करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो इंजूरियस टू द ह्यूमंस. मेरे नबी ने ये बात 1400 साल पहले बोली थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम अभी तक जस्टिफाई कर रहे थे कि आपको पता है जर्मनी में एक ट्रेंड होती थी कि खाना खाने के बाद अगर आप छोटी मिकदार में शराब पीते हो ना तो अच्छी है सेहत के लिए. एंड बहुत लोग करते थे और बहुत लोगों की को एडिक्शन हो गई थी उस वजह से. अब हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि छोटी मिकदार हो या बड़ी मिकदार हो, इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज योर यू नो सिस्टम्स, चाहे वो नर्वस सिस्टम्स हो, ब्रेन का मसला हो या बाकी सारी चीजें, लिवर एंड ऑल. तो एक मिकदार भी जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक है. और जहां पर एक मुस्लिम मुआशरा हो, यू सी द स्टेट, जो इंडिया की स्टेट है ना, सेक्युलर है. ये हर रिलीजन को जो है ना अपना हक देती है कि आपको जो है ना यू कैन प्रैक्टिस योर थिंग्स. तो जब एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहां पर आपको मालूम है दिस गोज अगेंस्ट देयर बिलीफ्स, इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है, एंड वहां पर जब ये चीज इंट्रोड्यूस होती है ना तो असल में वहां पर फितना बर्पा होता है और कुछ भी नहीं होता है. Don't you think this is a deliberate attempt to corrupt our society and go our own religious beliefs? एक push किया जा रहा है एक strategy को. या ऑब्वियसली कोई भी और चीज, it is a step wise, like पहले drugs, फिर दूसरी जो चीजें आ रही है, अब ये इन्होंने implement कर दिया है. तो एक पूरा एक planned, एक structure, एक एक काम हो रहा है कि कैसे इस कौम को गफलत की तरफ लिया जाए. ऑब्वियसली कोई भी चीज जो है ना वो तुक्के पे नहीं आती है. हर चीज के पीछे स्ट्रेटजीज होती है. और जब